या रसूल अल्लाह आप कहें तो हम तो आग के शोलों में कूद जाएं, अगर आप कहें तो हम तो बहते दरियाओं में छलांग लगा दें। या रसूल अल्लाह इशारा आपका होगा, हम बद्र के मैदान की तरफ जाएंगे। पढ़ दें सुभान अल्लाह। लेकिन मैं तरन्नुम में नहीं पढ़ूंगा कारी हसन साहब, मैं तहत जो हक है शोरा इकराम का वो उनको मुबारक हो, लेकिन बात नबी की तारीफ ही तो करनी है, चाहे तरन्नुम में करो चाहे तहत में करो। सुने, जो हबीबे रब्बे कदीर है उसी रहनुमा की तलाश है। वाह वाह वाह, क्या बात है। जो हबीबे रब्बे कदीर है उसी रहनुमा की तलाश है। क्या बात है। जो हबीबे रब्बे कदीर है उसी रहनुमा की तलाश है। जो हबीबे रब्बे कदीर है उसी रहनुमा की तलाश है। मेरी आरज़ू को हर एक घड़ी दरे मुस्तफ़ा की तलाश है। जो हबीबे रब्बे कदीर है उसी रहनुमा की तलाश है। मेरी आरज़ू को हर एक घड़ी दरे मुस्तफ़ा की तलाश है। मेरी नब्ज़ हाथों में थाम कर ऐ तबीबो क्यों कर हो मुज़महिल, मैं मरीज़ इश्क़ रसूल हूँ, मुझे कब दवा की तलाश है। मेरी नब्ज़ हाथों में थाम कर ऐ मरीज़ो ऐ तबीबो क्यों कर हो मुज़महिल, मैं मरीज़ इश्क़ रसूल हूँ, मुझे कब दवा की तलाश है, मुझे कब दवा की तलाश है। और नहीं इससे बढ़ के कोई दवा है, यही तो नुस्ख़े कीमिया। क्या बात है। जो हबीबे रब्बे कदीर है उसी रहनुमा की तलाश है। मेरी आरज़ू को हर एक घड़ी दरे मुस्तफ़ा की तलाश है। मेरी नफ्स हाथों में थाम कर तबीबो क्यों कर हो मुज़महिल, मैं मरीज़ इश्क़ रसूल हूँ, मुझे कब दवा की तलाश है। नहीं इससे बढ़ के कोई दवा है, यही तो नुस्ख़े कीमिया, वो दुरूद विरदे ज़बा रखे जिसे भी शिफा की तलाश है। वाह 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 वाह। नहीं इससे बढ़ के कोई दवा है, यही तो नुस्ख़े कीमिया, वो दुरूद विरदे ज़बा रखे जिसे भी शिफा की तलाश है। वो दुरूद विरदे ज़बा रखे जिसे भी शिफा की तलाश है। ये बच्चा अगर नारियल फ्री में बांटे तो ले लीजिएगा, और अगर ये मॉल बेचे तो फिर इसको कहीं अलग भेजिएगा, या तो इसके नारियल का तबर्रुक बन जाए, वरना फिर छोड़िएगा बाबू, कहीं अलग जाकर के मंडी लगाइएगा। यहाँ मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत के जाम पीने हैं। सुभान अल्लाह। अब मैं आपके मिजाज को नहीं जानता, लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं हत्तल इम्कान कोशिश करूंगा। तकरीबन 12 बजकर के कुछ मिनट हो चुके हैं और मुझे सिर्फ 1 घंटा आपकी खिदमत करनी है, सिर्फ 1 घंटा। और 1 घंटा आप मेरे हवाले कर दीजिएगा, मैं मुस्तफ़ा करीम की जिंदगी के वो चैप्टर आपकी निगाहों के सामने रखूंगा कि जो आपके लिए और आपकी आने वाली नस्लों के लिए मशाले राह साबित होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तैयार हैं जी? तैयार हैं? मैं इस्लाम की सबसे पहली जंग आपकी निगाहों के सामने रखूंगा और मुस्तफ़ा करीम का अखलाक आपकी निगाहों के सामने रखूंगा। पूरी तकरीर का महासल मैंने इब्तदा ही में आपकी समातों तक पहुंचा दिया। तैयार हैं? तैयार हैं? सुने, मजहब इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी है जानते हैं? किसी को मालूम है? मजहब इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम है जंगे बद्र। जी सुभान अल्लाह। जबान से बोलिए, कौन सी? जोर से, जोर से। मजहब इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम है जंगे बद्र। और खुदा की कसम, जंगे बद्र कैसे मंजरे आम पर आई? आज करोड़ों की तादाद में मुसलमान, लेकिन हर चौराहे पे जलील होता है। आज करोड़ों की तादाद में मुसलमान, लेकिन तजलील की निगाहों से देखा जाता है। आज करोड़ों की तादाद में मुसलमान, लेकिन हकारत की नजर से देखा जाता है। अगर आप माजी बईद का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा, आज मुसलमानों की ज्यादती है, आज मुसलमानों की कसरत है, आज मुसलमानों के असबाब भी ज्यादा हैं। लेकिन पहले के दौर में मुसलमानों की तादाद भी ज्यादा नहीं थी। पहले के दौर में मुसलमानों के पास असबाब भी ज्यादा नहीं थे। वजह क्या थी? हर मैदान में फतहो कामरानी के झंडे गाड़ दिया करते थे। जानते हैं, वो 313 थे जंगे बद्र में पैगंबर इस्लाम की जिंदगी की कुल कमाई, तबलीग की कुल कमाई सिर्फ 313 थी। और जब 313 को बुलाने के बाद पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था, दीवानों बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है, बद्र के मैदान में लड़ने के लिए जाओगे कि नहीं जाओगे? बताओ तुम्हारा क्या जहन है, बताओ तुम्हारी क्या सोच है। मेरे और आपके पैगंबर ने जब
इतना इरशाद फरमाया। हर एक दीवाने ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह हमारी सोच क्या है ये ना पूछे, हमारा ख्याल क्या है ये ना पूछे, आका आप हुक्म फरमाएं हम आपके हुक्म की तामील करेंगे। या रसूल अल्लाह आप कहें तो हम तो आग के शोलों में कूद जाएं, अगर आप कहें तो हम तो बहते दरियाओं में छलांग लगा दें। या रसूल अल्लाह इशारा आपका होगा, हम बद्र के मैदान की तरफ जाएंगे। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया चलो तैयारी करो। तारीख बताती है बहुत ज्यादा असलहा नहीं था, बल्कि पैगंबर इस्लाम के दीवानों के पास चंद तलवारें थी, 2 घोड़े थे, एक ऊंट था। मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक पैगंबर इस्लाम के दीवाने चले हैं, हाथों में तलवारें नहीं हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने देखा, फरमाया दीवानों बगैर तलवार के जंग के मैदान में जा रहे हो। अर्ज किया या रसूल अल्लाह हमें अपनी ताकत पे नाज नहीं है, हमें अपनी कुव्वत पे नाज नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में गुलामों ने अर्ज किया आका हमें आपकी संगत पे नाज है, हमें आपकी रिफाकत पे नाज है। या रसूल अल्लाह हमारे पास तलवारें नहीं तो क्या हुआ, हम निहत्ते मैदाने बद्र में जाएंगे और जालिमों को दिखाएंगे कि मुस्तफा के दीवाने कैसे हुआ करते हैं। कौम के जवानों तवज्जो करना, जब ये पैगंबर इस्लाम के दीवाने चलना शुरू किए, नबी कौनैन ने फरमाया दीवानों जरा ऐसा करो कि खजूर की टहनियां लेकर के मेरे पास आ जाओ। ये सारे दीवाने खजूर की टहनियां लेकर के नबी की बारगाह में आए। मुस्तफा जाने रहमत ने जिस जिस लकड़ी को हाथ लगाया वो लकड़ी तलवार से ज्यादा तेज हो गई। खुदा की कसम ये नबी के दीवाने थे। अगर आज का वहाबी होता तो कहता कि मोहम्मद ने लकड़ी पे हाथ लगाया और लकड़ी पे हाथ लगाने के बाद गुलामों के हाथ में थमाई, बद्र के मैदान में भेज दिया और मरवाने के काम तो पक्के कर दिए। लेकिन कुर्बान जाओ ये वहाबी नहीं थे, मुस्तफा जाने रहमत के सिहाबी थे। इनको मालूम था लकड़ी में और तलवार में फर्क तब ही पैदा होगा जब कोई हाथ लगाने वाला और होगा। यहाँ हाथ दुनियादार ने नहीं मदीने के ताजदार ने लगाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती आसिफ कमाल साहब उत्तर प्रदेश, मुफ्ती आसिफ कमाल साहब, बहुत खूब, बहुत अच्छी तकरीर। पैगंबर इस्लाम के दीवाने जब चले, निहत्ते हाथ में खजूर की टहनियां जो तलवार से ज्यादा काम करने वाली थी, बहुत खूब, बहुत खूब। और जब निकले ना मदीना की गलियों से तो मदीना के चंद मुनाफिकीन आगे आए और आकर के कहने लगे यार क्या दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए हो, हजारों के मुकाबिल में चंद लोग जा रहे हो, मुट्ठी भर लोग हो, मसल दिए जाओगे, निस्तो नाबूद कर दिए जाओगे, बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा, औरतों को बेवा कर दिया जाएगा। मेरे मुस्तफा करीम के हर एक दीवाने ने यही कहा था, ओ मदीना के मुनाफिकों सुनो, हमने जब घर से कदम को बाहर निकाला है तो हम ये अज़्म करके निकले हैं, हम ये तय करके निकले हैं कि हम या तो दुश्मनों को मिटा के लौटेंगे या मुस्तफा के इश्क पे जान लुटा के लौटेंगे। बहुत खूब। हाँ, या तो दुश्मनों को फिन्नार करके आएंगे या फिर अपने आप को नबी के नाम पे कुर्बान करके आएंगे। अल्लाहु अकबर। पैगंबर इस्लाम के ये चंद दीवाने 313 पर मुश्तमिल ये काफिला जब पहुंचा ना बद्र के मैदान में तो कुफ्फार और मुशरिकीन ने देखा ओहो ये चंद लोग आए हैं, मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके कहने लगे अच्छा तुम तो मुट्ठी भर हो, तुम्हें चींटी की तरह मसल दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। उनको मालूम नहीं था कि आज उनका पाला मदीने के ताजदार से पड़ा है। आज बंदा हिसाब लगाता है उसकी औकात क्या है, उसकी हैसियत क्या है, वो हमारा कर क्या लेगा। ओ यार ये हिसाब ना लगाया करो, इसलिए कि जिसका दुनिया में कोई नहीं होता ना उसका वाली मदीने का ताजदार हुआ करता है। हाँ, आज पाला मुस्तफा जाने रहमत से पड़ा है। बद्र के मैदान में पहुंचे, वो जालिम नशे में धुत थे, पूरी रात शराब पीते रहे, पूरी रात अपने बातिल खुदाओं को पूछते रहे। इधर मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों ने अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुका दिया, अल्लाह की इबादत करते रहे। सुबह नमूदार हुई, पैगंबर इस्लाम ने सबबंदी का हुक्म फरमाया। तारीख बताती है मुस्तफा जाने रहमत ने अपने सर को सजदे में रख दिया और पैगंबर इस्लाम इस अंदाज के साथ रोए। हजरत अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं कि पैगंबर इस्लाम
के कांधे पे एक चादर मुबारक रखी हुई थी जो 3 मरतबा नीचे तशरीफ लाई। मैंने 3 मरतबा संभाल करके कांधों पे रखा। मैंने मुस्तफा करीम के कदमों पे अपने सर को रखा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह अपने सर को सजदे से उठा लीजिएगा। पैगंबर इस्लाम ने सर को सजदे से ना उठाया। अचानक एक हवा का झोंका आया। पैगंबर इस्लाम की बारगाह में अबू बकर ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह शायद कि अल्लाह की मदद आ गई। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कौन? कहा जिब्रील आया हूं। फरमाया किस लिए आए हो? पैगंबर इस्लाम की बारगाह में जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं 5000 फरिश्तों की जमात लेकर के आपके लिए आया हूं।